धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज सुबह धाकड़ खबर पे सबसे पहले आपने एक खबर देखी होगी जिसमें हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के बागपत में एक आरएसएस के नेता के कार्यकर्ता के बेटे ने सुसाइड कर ली, फांसी लगा के अपनी जान दे दी। उस मामले में बिनोली थाने के तेहरा पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया। यही नहीं, थानेदार पर, एसएसआई पर, हेड कांस्टेबल यानी कि दीवान जी पर, इसके अलावा 2 सिपाहियों पर हत्या का केस भी दर्ज कर दिया गया, यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का। जबकि उस पूरे मामले में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उनके साथ भी बदसलूकी, बदतमीजी की गई है। लेकिन क्योंकि मरने वाला आरएसएस के नेता यानी कि कार्यकर्ता का बेटा है तो एक्शन पुलिस वालों पे ज्यादा हुआ। अब एक तस्वीर और रखने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आ रही, इसे बागपत वाली खबर से तुलना करके जरूर देखिएगा, कंपेयर करके जरूर देखिएगा। मैनपुरी का एक इलाका है जिसे हम कह सकते हैं कुर्रा, ये थाना है, और थाने का एक और गांव है करारी। वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। एसडीएम की मौजूदगी में बाकायदा कब्रिस्तान के अंदर की एक कब्र को खोदा जाता है, वहां से एक डेड बॉडी को निकाला जाता है और फिर से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। 40 दिन बाद ऐसा क्यों किया जाता है, ये पहला सवाल आपके जहन में आना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि 40 दिन पहले इस शख्स को दफनाया गया था। इस शख्स की हत्या का आरोप 4 लोगों पर लगा और वो 4 लोग बताए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रिश्तेदार हैं। तो भैया, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदारों पे मुकदमा दर्ज कराओगे तो कब्र तो दोबारा खोदवानी पड़ेगी, दोबारा पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। इस पूरे मामले की जानकारी यहाँ मौजूद जो एसडीएम हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं, पहले उनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि पूरी कहानी है क्या और आखिर इस मामले में अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। करहल के एसडीएम हैं रामहीन का रतन वर्मा, इनकी ज़बानी सुन लीजिए। सर, कुर्रा थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कुरौरी। यहाँ पर जो है एक कब्र से मुर्दे की जो है निकाला जा रहा है। सर, क्या मामला है, क्यों निकाला जा रहा है? ये कुरारी के निवासी थे, शमशाद पुत्र रहमुद्दीन जी, इसी गांव के निवासी थे। तो ये भी कुछ दिन पहले एक घटनाक्रम में इनकी मृत्यु हो गई जी। तो इनके घर वालों ने जिस पक्ष को मुलजिम बनाया था जी, तो एफआईआर दर्ज हुई और विधिक कार्रवाई चल रही थी। तो मुलजिम पक्ष जो है वो प्रस्तुत हुआ, उच्चाधिकारी के पास गया। वहाँ बताया कि जो डेथ मेमो था, पंचायतनामा और पीएम रिपोर्ट, तीनों में कंट्रडिक्शन था, मतलब तीनों में विरोधाभास नजर आ रहा था जी। तो उनका मुलजिम पक्ष के परिवारजनों का कहना था कि इसमें पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में सीआरपीसी की धारा होती है 176(2) जी के तहत डीएम साहब ने पुनः पोस्टमार्टम कराए जाने का आदेश दिया है इसमें। इसी क्रम में मैं थाना कुर्रा के इंस्पेक्टर साहब और पूरी फोर्स है यहाँ आया हुआ हूँ और अभी कब्र से डेड बॉडी निकलवा के इसको पुनः पोस्टमार्टम कर। सर, ये समथिंग कितने दिन पुराना सब खोदा जाएगा, कितने दिन बाद निकाला जाएगा? लगभग 35-40 दिन पुराना शव है, उसको निकाला जाएगा यहाँ से। सुन लिया आपने, ये बता रहे हैं कि डीएम का आदेश है, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, डीएम के आदेश पे कार्रवाई की जा रही है क्योंकि आरोपीगण जो हैं वो आला अधिकारियों के पास पेश हुए। उन्होंने कहा साहब हमारे पे झूठा आरोप लगाया गया, इसलिए दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। समझ गए ना आप? आरोपियों के कहने पे दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मरने वाले मर जाते हैं, कभी किसी के परिवार की कोई मौत हो जाए और वो जाके पुलिस वालों के सामने चिल्लाए कि साहब हमारे का तो पोस्टमार्टम कराओ। और हम चाहते हैं बाकायदा एक पैनल बना के, 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनाओ, वीडियोग्राफी कराओ, तब आप पोस्टमार्टम कराओ, देखो हो जाएगा क्या? होगा नहीं। लेकिन आरोपी कहे, और वो भी भाजपा के रिश्तेदार अगर हैं, कहें तो सब कुछ हो सकता है। कब्र फाड़ के लाश को निकाल के दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सकता है। अब ये पूरा मामला क्या है इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं, फिर परिवार का बयान आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, कुर्रा थाना है, करारी गांव है। यहाँ जो है 15 जून को एक घटना होती है, महिलाओं में विवाद होता है, यानी कि महिलाओं के बीच विवाद हो रहा है। उसी दौरान जो शमशाद हैं उनकी पत्नी के साथ ही विवाद हो रहा है और वो अपनी पत्नी के साथ हो रहे विवाद में बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है उनको पीटा जाता है, गला घोंट के उनके गले में पड़ा हुआ जो गमछा है उसी से उनकी गला घोंट के हत्या कर दी जाती है और हमलावर फरार हो जाते हैं। परिवार के लोग अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर जांच के बाद मृत घोषित कर देता है।
इस बाबत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया जाता। अभी तक सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है, 3 अभी फरार चल रहे हैं। पहले आप मृतक शमशाद की भाभी की जबानी उस दिन जो 15 जून को हुआ थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। तो आप सूचना नहीं मिली थी कि शमशाद की मौत हो गई जो हो रही है कि शमशाद को मार दिया, शमशाद को मार दिया। अच्छा, ये वायरल ये हुआ सुन के हम था गाँव में। वहाँ से भागे। अच्छा, तो जब आप उधर से आए हैं तो क्या देखा आपने? हमने देखा कि वो लोग यहाँ से भागे और शमशाद के गले में फंदा लगा के खींचे हुए थे जी। और जैसे हम अंदर आए तो वो लोग भागे। हमने अपना वो देवर उठाया और लेके मैनपुरी भाग गए। तो उसमें कुछ रहा नहीं? कुछ नहीं, हमने यहाँ देखा तो शायद इसमें कुछ होगा, तो मैनपुरी लेके गए, वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं था उसमें। तो फिर क्या डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था उस समय? हाँ सर। तो कौन कौन लोग थे जो भागे थे, निकले थे यहाँ से आपके घर से? विकेश, प्रमोद, शिवम और क्या नाम देवेंद्र, 4 लोग थे। 4 लोग थे। आरोपियों के नाम आपने ध्यान से सुने हो, ठीक है? नहीं, इस खबर के मुताबिक मैं आपके सामने आरोपियों के नाम रख देता हूं। देवेंद्र, विकेश, शिवम और इसके अलावा प्रमोद। खबर है कि इनमें से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अभी तक फरार चल रहे हैं। 40 दिन पुराना मामला हो चुका है। डेड बॉडी तो निकाल रहे हैं कब्र खोद के, लेकिन आरोपियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जबकि वो खुला घूम रहे होंगे सड़कों पर, इलाके के अंदर। बताया जा रहा है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं आशु दिवाकर, ये उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं और इसी के वजह से पुलिस प्रशासन जो है थोड़ा दबाव में या थोड़ा एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट कर रहा है और फिर से पोस्टमार्टम करा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि पहले पोस्टमार्टम में कुछ और आया था, इस बार पोस्टमार्टम में क्या कुछ आएगा। लेकिन एक चीज़ कहानी समझ आ जाती है कि वहाँ आरएसएस के नेता या कार्यकर्ता के बेटे ने सुसाइड कर लिया, पुलिस वालों पे मुकदमा दर्ज हो गया। यहाँ आरोपी गण बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी नेता के रिश्तेदार हैं, तो उनके लिए कब्र खोद के दोबारा लाश को निकाला जा रहा है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन ये कार्रवाई सभी मामलों में होनी चाहिए। मैंने कई ऐसे मामले देखे कि बलात्कार का केस दर्ज होता है, आरोपी को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जहां आरोपी ताकतवर होता है, मजबूत होता है राजनीतिक तौर से, पैसे से, तो पता क्या था, वहाँ पे उसका पोटेंशियल टेस्ट भी कराया जाता है, मर्दानगी है कि नहीं है, उस वक्त वो कहाँ था, क्या कोई सीसीटीवी मिल सकती है, उसकी मोबाइल लोकेशन क्या थी। कई कई दिन थानों में रख के ये तमाम नोटंकी की जाती है और बाद में उसको रिहा तक कर दिया जाता है, बरी तक कर दिया जाता है थाने से ही। लेकिन हमारा कहना ये है कि जब उसका पोटेंशियल टेस्ट कराया, जब उसका तमाम चीज़ें कराई, तो भैया जो गरीब है, जब उस पर आरोप लगता है बलात्कार का, उसको उठा के एकदम कहाँ जेल में डाल देते हो जी। उस मामले में भी तो ऐसी पुलिसिंग करके दिखाओ। तो ये सवाल उठना लाजमी है या नहीं है, या सवाल उठाना ही गलत है या सही है, जो भी आपकी राय हो बेबाक ढंग से ज़रूर दीजिएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, और इस मामले में जब कोई नया अपडेट आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, उससे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का फिलहाल एक चेहरा है जिसे आपको देखना चाहिए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।